हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। एईडीओ देखो, बीपीएससी का जब अभी ऑफिशियल आंसर की आया तो अब बच्चे हाथ खड़े कर रहे हैं। मतलब बुरी तरह से कट ऑफ गिर रहा है, बुरी तरह से गिर रहा है। जो बहुत उस्ताद बने फिर रहे थे, 100 प्लस मेरा हो गया, 105 प्लस बना दिए, ठीक है, ऐसे करके स्थिति अब ये हो रही, पता नहीं कहां से क्या मिलाया। मतलब 90 प्लस वाले बच्चे जो है ना, वो 70 प्लस में चले गए। 90 प्लस वाले 70 प्लस में चले गए। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से कट ऑफ नीचे की तरफ धड़ाम से गिर रहा है और ये सिलसिला जारी है। जिनका 83 आ रहा था, आज उनका 63 आ रहा है। 83 आ रहा था, 63 आ रहा है, क्योंकि एग्जाम पेपर जब चेक करता है ना कोई, तो वो बड़ा लिबरल हो जाता है अपने लिए। उसको लगता है कि अरे नहीं, इसको कहीं पे अगर कंफ्यूजन दिख गया ना अलग अलग आंसर की में, तब वो अपना वाला मान लेता है, नहीं नहीं यही गलत है। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि स्कोर ड्रॉप कर गया, और ऐसी संख्या बहुत सारे बच्चों, बहुत बच्चों की है। तो ड्रॉप कर गया। अब देखो, जो हो गया वो तो आपका पास्ट है। आपने एग्जाम पेपर दे दिया 13 तारीख को, आंसर की आ गया। आप जिससे भी पूछे, जहां भी पूछे, आपको पता है कि इतने पे कट ऑफ बनेगा या नहीं बनेगा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अगर बहुत ज्यादा कम हो गया है, 10 नंबर से ज्यादा कम है, तो फिर चांसेस कम हो जाती है। जब कम हो जाता है तो जो अपकमिंग हमारे सामने अपॉर्चुनिटी है, हम उसको नहीं छोड़ सकते। जो बीत गया बीत गया। अब आगे जो एग्जाम आना है वहां कुछ भी ऐसा ना हो, क्योंकि क्वेश्चन पैटर्न चेंज हुआ। अगर इसको ये सस्टेन रख लेते हैं, आयोग के द्वारा इसको अगर सस्टेन रख लिया जाता है, आयोग के द्वारा इसको अगर कंटिन्यू रख लिया जाता है, तब फिर दिक्कत है। ठीक है, तब तो दिक्कत है, क्योंकि आयोग ने अगर इसको ऐसे रखा तो मामला फंसेगा, और फंसेगा नहीं, मामला बुरी तरह फंसेगा। बच्चे जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अलग पैटर्न पे, उनका टेंशन में 2-3 साल निकल जाएगा। तो टेंशन में 2-3 साल नहीं निकले और आप अच्छे से एग्जाम की तैयारी करो, तो बेहतर है कि अपनी चीजों को थोड़ा इंप्रूव करना है। इंप्रूव ही तो करना है, और कुछ तो थोड़ी करना है, थोड़ा उसको इंप्रूव कर लीजिए। और 72 के लिए, बीपीएससी 72 के लिए बैच हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो आगे बढ़िए। नहीं है तो आपके पास एईडीओ एक बड़ा मौका है, एईडीओ के लिए आगे बढ़िए। तो अप्रोच करने, मतलब जो हो गया सो हो गया, अब आगे की तरफ अप्रोच करो। और जिनका स्कोर ठीक ठाक आ रहा है, बिना एक दिन गंवाए मेंस की तैयारी स्टार्ट कीजिए। आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेंस की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए जो क्लास है वो तो चल ही रहा है, लेकिन आपको जो ध्यान देना है वो है आंसर राइटिंग। आपको जो ध्यान देना है वो है एस्से। आपको जो ध्यान देना है दैट इज डीआई। मैंने पहले ही बोला, यही वो 3 पिलर है जो आपको मेंस क्वालिफाई करवाएगा। इन तीनों पिलर के लिए हमारे पास 71 का जो क्लास है वो चल रहा है। तो जिनको इसके साथ जुड़ना है वो आप जुड़ सकते हैं, लेकिन बिना देर किए तैयारी स्टार्ट करो, उसमें लेट नहीं करो। ठीक है।